हजूर पिताजी को मिलने वाली थी पैरोल, लेकिन हजूर पिताजी अभी तक सभी साथ संगत के बीच में क्यों नहीं आए और कब हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में आने वाले हैं। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं। जी साथ संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको वीडियो के लास्ट तक बन जाना है और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं, जो हम जानकारी देना चाह रहे हैं आपको, उसको बड़े ही ध्यान से सुनना है। वीडियो बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो आपको सही जानकारी हजूर पिताजी की पैरोल से संबंधित और हजूर पिताजी के बरनावा आश्रम या सिरसा आश्रम पहुंचने की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है। वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि आप सभी साथ संगत का जो है हजूर पिताजी के प्रति कितना विश्वास है और हजूर पिताजी को आपके मन में कितनी जगह आप हजूर पिताजी के लिए अपने मन में रखते हैं, इस बात का एहसास होता है। लाइक का संबंध सीधे दिल से होता है। लाइक जो भी करता है तो वो दिल से लाइक करता है। जी हाँ सत्संगत जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। तो आप जैसे कि आप सभी साथ संगत को पता है कि हजूर पिताजी जो है एक साल में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो लेते हैं और हजूर पिताजी ने रिसेंटली में जनवरी महीने में काफ़ी टाइम हो चुका है और हजूर पिताजी उससे बाद में सभी साथ संगत के बीच में नहीं आए हैं। सभी साथ संगत को ये उम्मीद थी कि हजूर पिताजी जल्द ही दोबारा सभी साथ संगत के बीच में आने वाले हैं। हजूर पिताजी का एक अच्छा आचरण और व्यवहार की वजह से हजूर पिताजी को कानूनी रूप से पैरोल दी जाती थी, लेकिन अब की बार जो अच्छा व्यवहार और अच्छा आचरण है उसकी उम्मीद रखते हुए सभी साथ संगत भी यही उम्मीद कर रही थी कि हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में आएंगे। लेकिन हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में क्यों नहीं आए, ये भी सभी साथ संगत के मन में ख्याल उठ रहा होगा। लेकिन साथ संगत जी, मैं आप सभी को बता दूं कि आप भी अपने आसपास के माहौल में देखते होंगे कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं और आपके जीवन में कोई अड़चने अड़ा रहा होता है, जैसे कि हजूर पिताजी ने इतने अच्छे अच्छे मानवता भलाई के कार्य किए और पिछली बार भी जब हजूर पिताजी हर बार पैरोल पर आते हैं तो उनकी पैरोल को लेकर बहुत ही न्यूज़ वाले और कुछ राजनीतिक पार्टी में खलबली सी मच जाती है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब हजूर पिताजी को पैरोल मिली हो और सूचनाओं पर सोशल मीडिया पर कोई चर्चा कोई मुद्दा न उठाओ, कभी राजनीतिक पार्टी से लेकर तो कभी किसी समाज से लेकर तो कभी कुछ। आपने हमेशा देखा है कि जब हजूर पिताजी को पैरोल मिली है तो बहुत लोगों को लूज मोशन भी लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये हजूर पिताजी जेल से बाहर क्यों आ गए, इनको तो अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन साथ संगत जी, हजूर पिताजी को पैरोल मिली है और हर बार अड़चन लगाने की कोशिश की है और इस बार भी हजूर पिताजी की पैरोल को लेकर सभी को लूज मोशन लगे हुए हैं, क्योंकि हजूर पिताजी ने हमेशा से जब भी नए साल पर आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करते हैं जो समाज की भलाई के लिए होता है। हजूर पिताजी ने सरपंचों के ऊपर एक सॉन्ग्स रिलीज किया था, वो 19-20 मिलियन के करीब भी पहुंचा था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया था। जी हाँ साथ संगत जी, एक डेरा सच्चा सौदा की संस्था के द्वारा भजन गाया गया। जो कोई भी धर्म के प्रति कोई धर्म गुरु होते हैं तो उनके द्वारा जो भी भजन गाए जाते हैं, यह जो भजन है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और एक तरीके से रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया था डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया था डेरा सच्चा सौदा का। अभी तक ऐसा कोई भजन नहीं चला था जो सरपंचों का चल गया था। ये हजूर पिताजी के जो सेंट MSG चैनल है उस पर आप जाकर सुन भी सकते हो। तो काफ़ी लोगों को जब भी अड़चनें पैदा हुई थी, और आप आसपास के माहौल में भी देखते होंगे कि जब भी कोई नालायक बुद्धू इंसान कोई कार्य करता है तो उसमें कोई अड़चन नहीं लगाता, क्योंकि सबको उम्मीद रहती है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। और आप अपने जीवन में देखते हैं कि जब भी कोई एक इंसान अच्छा कार्य करता है, एक महान इंसान महान कार्य करता है, तो वो उसके जीवन में अड़चनें पैदा जरूर होती है। जिस प्रकार हमारे हजूर पिताजी अब पैरोल को लेकर सभी अड़चन पैदा कर रहे हैं कि हजूर पिताजी को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। इस बात से एक सबक हमें ये भी मिलता है कि जब भी आपके जीवन में कोई अड़चन लगा रहा है तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि आप तो कुछ ना कुछ तो ऐसा महान कार्य कर रहे हैं जिससे इंसानों के मन में खलबली मच रही है। अड़चनें लगाने से आपको उनसे दुखी नहीं होना है, आपको इस बात में आपको गौरवशाली महसूस करना है कि हम कुछ ना कुछ तो समाज से अलग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आने वाले लोग ये चाहते हैं कि ये इस कार्य को न कर पाए, क्योंकि अगर ये इस काम को करेगा तो कहीं ना कहीं इसका नाम हो जाएगा और हम नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। वो
अपनी बढ़ोतरी न देखकर, अपनी कामयाबी के ऊपर अपनी निगाह न डालकर दूसरे की कामयाबी पर निगाह डालता है और उसके पैरों में बेड़ी डालने की कोशिश करता है। ये बात हमेशा हजूर पिताजी सत्संग में भी फरमाते हैं। तो साथ संगत जी, हजूर पिताजी की पैरोल को लेकर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सोशल मीडिया वाले ऐसे हैं, कुछ आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ चैनल वाले ऐसे हैं जो हजूर पिताजी की पैरोल को लेकर मुद्दा उठाते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक समर्थन की वजह से ही पैरोल पर आते हैं। तो हजूर पिताजी के ऊपर ऐसा कोई भी कार्य लागू नहीं होता जिस तरीके से सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल वाले फैलाते हैं कि हजूर पिताजी को जो है राजनीतिक पार्टी जो है पैरोल फरोल दिलवा रही है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी हमेशा अपने बल पर आए हैं और अच्छा कार्य समाज के लिए करते हैं। हजूर पिताजी एक अच्छे आचरण और अच्छा व्यवहार के साथ कानून का सम्मान करते हैं। चाहते तो हजूर पिताजी जब कोर्ट से हजूर पिताजी के ऊपर फैसला आया था, हजूर पिताजी के कहने पर साथ संगत एक टांग पर खड़ी रहती है, लेकिन हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत को वहां से घर शांतिपूर्वक जाने के लिए बोला था। आपने एमएसजी द मैसेंजर मूवी में एक सीन भी देखा होगा कि जब हजूर पिताजी के साथ फाइटिंग होती है गुंडों की और हजूर पिताजी जब गेट खोलते हैं उसमें बिजली आती है, उसके बाद एक सीन आता है कि हजूर पिताजी आपके बारे में लोग क्या भला बुरा बोल रहे हैं, आप हमें एक आदेश दो, हमारा दिल करता है कि आग लगाते हैं आग। लेकिन हजूर पिताजी हमेशा वहाँ पे एक ही बात बोलते हैं कि बेटा, हमारा जो रास्ता है वो प्यार मोहब्बत का रास्ता है। हम अगर इस तरह से करेंगे तो समाज में अगर आग जलाने वाली बात, आग लगाने वाली बात करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए हमारा रास्ता जो है वो प्यार मोहब्बत का है। हमें प्यार मोहब्बत से ही सभी को संदेश देना है। जिस प्रकार अगर कोई आपको क्रोध से बात कर रहा है, आपके खिलाफ कोई बात बोल रहा है, तो हमेशा आपको सबसे अच्छा उसको हैंडल करने का तरीका है कि उसको हैंडल ही ना करो। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका है कि उसको हैंडल ही ना करो, क्योंकि आप वहाँ पर चुप रह जाते हैं। आप उसको बोल दो कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अगर आपको क्रोध आता है तो आपको चुपचाप वहाँ से निकल जाना है। हालांकि वो ये सोचेंगे कि इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भाई इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए चुपचाप निकल गए। आपके रिश्तेदार भी आपने देखा होगा बहुत बार हजूर पिताजी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हजूर पिताजी की पैरोल को लेकर टिप्पणी करते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं कि ये तो सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, ऐसे फिल्म बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए फिल्म बना रहे हैं। उनको ये बात की सीख नहीं है। हमारे अंदर जो सहनशीलता, आत्मबल, विल पावर, हजूर पिताजी बोलते हैं कि नाम जपते हैं, अगर भजन सिमरन करते हैं तो आपके अंदर विल पावर पैदा होती है। और आप अपने अंदर विल पावर पैदा करते हैं तो आप कितने भी बड़े क्रोध को शांत करने की आपके अंदर शक्ति होती है। जिस तरीके से वनों में अग्नि लग जाती है तो उसको पानी से बुझाया जा सकता है, टैंक से बुझाया जा सकता है, उसी तरीके से क्रोध की जो अग्नि इंसान के अंदर लगती है वो सिर्फ आत्मबल और विल पावर से ही शांत हो जाती है। और वो आत्म बल और विल पावर कहाँ से आता है? वो मेथड ऑफ मेडिटेशन करने से आता है, जो हजूर पिताजी के द्वारा गुरु मंत्र नाम शब्द दिया जाता है। उससे इंसान के अंदर मेथड मतलब विल पावर जग जाती है और आप कितने भी बड़े क्रोध को अपने अंदर शांत कर सकते हैं। बहुत बार आपके रिश्तेदार आपने आसपास के माहौल में रिश्तेदार आस पड़ोस आपसे बोलते होंगे कि तुम्हारे गुरुजी तो इस तरीके से कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए डेढ़ सच्चा सौदा चला रहे हैं, और आपको गुस्सा भी आता होगा। और हम ये चाहते हैं कि वो ये इस बात को कभी नहीं सोच सकते कि हमारा मान लिया 5 साल का किसी से रिश्ता है, हम 5 मिनट में क्रोध के अंदर अगर उनसे झगड़ा कर लेते हैं तो वो 5 साल का रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन हम अगर रेगुलर बेस पर भजन सिमरन नाम शब्द जपते हैं तो हमारे अंदर विल पावर आती है और हम उस गुस्से को शांत करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इंसान गुस्से में कोई भी कार्य जो है सही नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तूफान आता है और तूफान खलबली मचाकर चला जाता है, और गुस्सा भी उसी तरीके से आता है तूफान की तरह इंसान के अंदर। गुस्सा और तूफान बिल्कुल सेम तरह होते हैं, एक अचानक से आते हैं, लेकिन जब ये शांत होते हैं, गुस्सा और तूफान जब शांत होते हैं तभी इंसान को पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए हजूर पिताजी भी हमेशा सत्संग में यही बात बोलते हैं कि आपको जो है अपने गुस्से पर काबू करना है और अपने अंदर विल पावर को जगानी है। मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र नाम शब्द इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने अंदर आत्म विल पावर को पैदा कर सको। इसीलिए साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है, और हजूर पिताजी को लेकर कोई भी किसी तरीके से आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आपको वहाँ से शांति निकल जाना है, क्योंकि एक तूफान और एक गुस्से की तरह आपको क्रोध की तरह नहीं रहना है, क्योंकि आप 5 मिनट में 5 साल का रिश्ता खो बैठते हैं। वो सामने वाला इंसान ये कभी नहीं सोच पाता कि वो सिर्फ इतना सोचता है कि इनको कुछ नहीं आता, जवाब नहीं आता देना, इसीलिए ये चुप रह गए। लेकिन
हम सभी साथ हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं, हजूर पिताजी से यही विनती करते हैं कि हजूर पिताजी हमारे अंदर ऐसे ही विल पावर जगाए रखना, और हजूर पिताजी अपनी मर्जी से जब आए कभी भी आए, लेकिन हमें हजूर पिताजी के वचनों पर हमेशा पालन करना है। हजूर पिताजी ने चलते वक्त भी एक बार यही बात बोली थी, जब एक व्यक्ति के द्वारा हजूर पिताजी से ये बात पूछी गई थी कि हजूर पिताजी जब आप जो है सुनारिया धाम में वापस चले जाते हो, सुनारिया जेल में चले जाते हो, तो हम एक तरीके से अपने आप को अनाथ सा महसूस करते हैं। लेकिन हजूर पिताजी ने उस व्यक्ति की उस साथ संगत में से एक व्यक्ति जो उठकर इस बात को उसने बोला था, हजूर पिताजी ने उनको यही बात समझाया था, भाई बेटा ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, ये बात आपने बहुत गलत बात बोल दी, क्योंकि हम तो देखो आपके साथ ही है और आप खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। हजूर पिताजी ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, साथ संगत जी हमेशा आप सभी को खुश रहना है और हजूर पिताजी के आने का इंतजार करना है। और वही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो हजूर पिताजी बात बोलते हैं कि आप इस जीवन में जो भी कुछ लौटाते हैं वो आपको वापस लौट कर जरूर मिलता है। आपका कर्म जो जैसा भी आप करते हैं वो कभी खाली नहीं जाता। तो साथ संगत जी आपने किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है। हजूर पिताजी जब भी साथ-संगत के बीच में आएंगे जो है सभी को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो काला सच है वो सामने भी निकल कर आएगा। आपने देखा होगा उस वक्त तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सीता माता हमारे द्वारा बोला जाता है उनकी पत्नी थी भगवान श्री रामचंद्र जी की सीता माता जी, उनके ऊपर भी इतने आरोप लगाए गए थे कि ये तो वहाँ पर श्रीलंका में रहकर आई है। लेकिन आज की डेट में जब उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तब इस बात का एहसास हुआ था कि क्या दूध था और क्या पानी था, दूध का दूध और पानी का पानी। कोई भी कहानी आप देख सकते हैं, कोई भी किताब देख सकते हैं, कोई भी फिल्म उठाकर देख सकते हैं, उसका जो निचोड़ होता है वो लास्ट में ही निकल कर आता है। जिस तरीके से IPL का मैच जो चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट के ओवर में जितना मज़ा आता है शुरू के ओवरों में इतना मज़ा नहीं आता, शुरू के ओवर में बोरिंग सा फील होता है। उसी तरीके से हजूर पिताजी का जब ये केस बरी होगा और हजूर पिताजी सभी साथ-संगत के बीच में परमानेंट के लिए पधारेंगे, उन सभी की बोलती बंद हो जाएगी और उनको इस बात का एहसास होगा कि साथ-संगत उनकी बात सुनकर क्यों चुप हो जाती थी। क्योंकि हमारे अंदर हजूर पिताजी ने ये बात बोली है कि आपको मेथड ऑफ मेडिटेशन रेगुलर बेस पर करना है। जो हजूर पिताजी के द्वारा गुरु मंत्र नाम शब्द दिया जाता है उसको जो है आपको रेगुलर बेस पर करना है। और हजूर पिताजी के द्वारा नाम चर्चा में एक प्रार्थना भी दी गई है, हाथ उठाकर हम दुआ करते हैं हजूर पिताजी से कि भाई 15 से 25 लोगों को आपके सत्संग में लेकर आया करेंगे और आप जो भी वचन हमारे ऊपर प्रत्यक्ष करोगे हम उनको अपनी आपके इच्छा के अनुसार मानेंगे। तो साथ संगत जी यही आज के वीडियो में संदेश था। तो आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट लाइक तक कर देना। हजूर पिताजी के हम कुछ इंपॉर्टेंट वचन हर बार आपको सुनाते हैं, आपको उस पर वचन जरूर, उन वचनों पर अमल जरूर करना है। आपको एक तरीके से ऐसी छलने की तरह बन जाना है जब कोई हजूर पिताजी के प्रति आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग इस तरीके से बात बोलेंगे, जिस तरीके से जो पानी है आटा छानने की छन्नी होती है उसमें पानी नहीं रुक सकता, उस तरीके से आपको उनकी बातों को जो भी हजूर पिताजी के प्रति आपके लिए बातें बोलते हैं कि आपके गुरुजी ऐसे है, आपके गुरुजी वैसे है, तो आपको उस वक्त छल्ली बन जाना है। और जिस तरीके से पानी छलने के पार हो जाता है उस तरीके से उन बातों को आपको इधरले कान से सुननी है और इधरले कान को आर पार कर देनी है। यानी कि जो कोई जैसा बोल रहा है बोलने दो, उसको उसके हाल पर छोड़ देना है कि भगवान जाने, मालिक आपको सद्बुद्धि दे। इस तरीके से आपको सोचकर वहाँ से निकल जाना है। मिलते हैं हजूर पिताजी की कुछ वचन आपके लिए डालने जा रहे हैं, इनको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है क्योंकि रेगुलर बेस पर हजूर पिताजी के आप वचन सुनते हैं तो आपका जो मन है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन और माया ये आपके ऊपर हावी तब तक बने रहते हैं जब तक आप हजूर पिताजी के वचनों को नहीं सुनते और हजूर पिताजी के वचनों को सुनते हैं। और हजूर पिताजी जो प्रत्यक्ष अपने वचन करते हैं आप उनको मानते हैं तो ये कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। हजूर पिताजी के द्वारा सत्संग हर महीने, हर हफ्ते में क्यों बोला जाता था, वो इसका कारण यही था कि रेगुलर बेस पर आप सत्संग में जाते हैं, नाम चर्चा में जाते हैं तो आपके ऊपर ये मन, माया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये कभी हावी नहीं होंगे और आप सही रास्ते पर अपने सोचने की बुद्धि को बढ़ा पाएंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हजूर पिताजी के वचन जो हम डालने जा रहे हैं उनको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। हर वीडियो में हमारे हजूर पिताजी के वचन आपको जरूर मिलेंगे। उसका उद्देश्य ये, हम भी उन वचनों को सुनते हैं, आपको भी उन वचनों को सुनना है, जैसे भी हो सके सेवा बनानी है। और लास्ट में हजूर पिताजी से जो भी संदेश आपको मिलता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आपके हम रेगुलर बेस पर
कमेंट बॉक्स में नाम जरूर पढ़ते हैं और आपके वीडियो को आप जो भी कमेंट करते हैं उनको लाइक भी करते हैं। रिप्ले में आपको कुछ ना कुछ जवाब भी जरूर देते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी की जो भी वचन आपको अच्छे लगे, जो हम हजूर पिताजी के वचन डालने जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ राय जरूर देनी है। कुछ बात हमारी आपको गलत लगी हो तो दिल से सॉरी चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आप हजूर पिताजी की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना है और उन बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे पास भी आपने देखा होगा, कमेंट बॉक्स में आप जाकर पढ़ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हजूर पिताजी के खिलाफ ऐसी बातें बोलते हैं और हमें भी यही चाहते हैं कि हम हजूर पिताजी के ऊपर वीडियो ही ना बनाए। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। तो हम तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं। हम किसी ना किसी प्रकार से हजूर पिताजी की चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, कैसे भी हो हजूर पिताजी के बारे में आज चर्चा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप जिस कहते हैं ना कि भाई किसी कॉलेज में जाओगे तो आप वहाँ पे कॉलेज जरूर लगेगी, और जहाँ पर राम नाम की चर्चा होगी तो वहाँ पे उस चीज़ का आपके ऊपर असर होगा। हम हजूर पिताजी के सत्संग सुनते हैं, हजूर पिताजी के सत्संगों के बारे में उन्हें सुनवाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, न कि हमारा उद्देश्य कुछ हो रहा है। बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है। जैसे ही नज़रों से इंसान दुनिया को देखता है उसको वैसा ही नज़र आता है। जिस तरीके से बिल्ली को सपने में चूहे चूहे नज़र आती है, कुछ लोगों को भी ऐसे ही नज़र आते हैं वीडियो में। हमारे वीडियो को उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज में अच्छा संदेश जाए और हजूर पिताजी के प्रति जिसकी भी गलत भावना है उनके मन से वो बात निकल जाए और हजूर पिताजी के लिए उनके मन में अच्छी भावना आ जाए। सत्संगत जी, हजूर पिताजी की वीडियो को आपको लाइक कर देना है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लिख देना है। चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर हम ढेर सच्चे सौदे गहरे की वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। आप सभी ने हजूर पिताजी के वचनों को जरूर सुनना है, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हैं। थोड़े वचन हजूर पिताजी के हम लास्ट में जरूर डालते हैं। लास्ट में ही हजूर पिताजी के वचन डालने का उद्देश्य ये है कि क्योंकि हर चीज़ का निष्कर्ष लास्ट में निकलता है। किसी भी इंसान को आप जीवन में देख सकते हैं, तो अगर वो शुरू में आपका अच्छा व्यवहार कर रहा है तो जब आपके साथ धीरे धीरे वक्त बीतता है उस इंसान के बारे में पता चल जाता है कि ये इंसान अच्छी किस्म का है या घटिया किस्म का है। तो शुरू में किसी के इसी तरीके से वीडियो के शुरू में आपने जो भी आपको बात अच्छी लगी, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के लास्ट में ही इस बात का निष्कर्ष निकलेगा कि हजूर पिताजी ने कितने अच्छे वचन किए, आपके जीवन में उन वचनों से क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को हजूर पिताजी के वचन जरूर सुनने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के वचन। हजूर पिताजी के वचन डालने से पहले एक बार फिर से आप सभी सत्संगत से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे। तो चलिए करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन स्टार्ट। जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के उसे और बेशकीमती बनाने के लिए सर्वधर्म संगम इस सभा में आप पधारे हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये सर्वधर्म सत्संग इसलिए है, हम सभी धर्मों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। और जब पढ़ा तो सारे धर्म 99% एक जैसे हैं। हो सकता है एक दो बातें आपस में समझ का फर्क हो, वरना कहीं भी कोई गलत शिक्षा किसी भी धर्म में किसी को नहीं दी गई। सभी धर्मों में आपसी प्यार, मोहब्बत, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर से प्यार करना, उसकी सृष्टि से प्यार करना, बस यही शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य इंसान को भगवान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपको ये भी बता दें, धर्म शब्द तो सबसे जुड़ता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो, यानी जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, इंसान को भगवान अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। धर्म का नाम किसी को तोड़ना नहीं होता। हमने हर धर्म को पढ़ा। 23 साल के मात्र हमारी उम्र थी और नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट थे। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन शुरू से ही सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ घर में थे तो उनको पढ़ा करते थे। गुरु जी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि आप खुले दिमाग से सारे धर्मों को पढ़ो। तो हमने हमारे धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं, इनको पढ़ा। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद को पढ़ा।
सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी को पढ़ा, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल को पढ़ा, शेख फरीद नामदेव, धन्ना भक्त रविदास, सभी दादू जी और बहुत सारे जो जो बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो जो धर्मों की पवित्र ग्रंथ आते गए, हम पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि धर्म अथाह ज्ञान है, अपने अपने विचार हैं संतों के, पीर पैगंबरों के, गुरुओं के, महापुरुषों के। लेकिन जब हमने निचोड़ के देखा, यानी सारे धर्मों का सार, तो यही बना, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है और हमारा मकसद इस धरती पे अच्छे नेक भले कर्म करना, ताकि आने वाला टाइम अच्छा नेक भला बनता चला जाए और अल्लाह राम की कृपा दृष्टि को हासिल करना। सारे धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है, मेन मकसद, मेन जो एम है इंसान का, वो यही है। अगर पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या हुआ? भगवान सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है, उसे ओम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, वाशर कह लो, आब कह लो, नीलू कह लो, नीरू कह लो। पानी के नाम बदलने से आप सब सहमत होंगे, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक तो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हर धर्म में लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा वो दो हैं, हर धर्म में लिखा वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो वो दो हैं? ये तो आदमी ने बना दिए यहां आके, मेरा कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और। खाना पीना अलग, पहनना अलग, रहन सहन अलग, ये कबीलों में बंट गए थे लोग, इसलिए संभव है। लेकिन मालिक ने तो सबको एक जैसा बनाया। मालिक ने तो ऐसा नहीं किया कि एक के ताज लगा के पैदा कर दिया और दूसरे के पूंछ लगा दियो, एक के नाड़ियों में घी दूध भर दिया और दूसरे के खून और तीसरे के पानी भर दिया हो। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह राम ने, उसने तो हम सबको एक जैसा बनाया। एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे, सारे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे एक जैसे शक्ल वाले हों, जन्म लेते ही एक जगह लिटा दो और आप में से कोई भी बुद्धिजीवी जो सबसे ज्यादा दिमाग रखता हो, क्या उन जन्म लेते बच्चों को एक जगह लिटाए, एक जैसा रंग, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा किस धर्म का है? कोई धर्म को लेके पैदा नहीं होता, पैदा लेके होता है इंसानियत, आदमियत। और जब यहां धरती पे आता है, जैसे मां बाप जैसी शिक्षा लेता है, उसी धर्म का रंग रूप बनता चला जाता है। यही धर्मों में लिखा हुआ है, यही सच्चाई है। समाज की गंदगी दूर हो, अंदर से बाहर से बुराइयां हट जाएं, तो धन्य है वो मां बाप जिनके बच्चे इसमें साथ देते हैं, इंसानियत का कार्य करते हैं। क्योंकि इंसानियत, मानवता, आदमियत किसे कहते हैं? किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को दुख दर्द देना, वो इंसानियत नहीं है, बल्कि वो तो शैतानियत, राक्षसीपन है। तो भाई आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक, मालिक एक है। हमारे आम तौर पे लोगों के विचार होते हैं कि जैसा ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है, इंसान को वैसा ही मिलेगा, कि जो लिख दिया गया वो मिलेगा। वाकई सच है, जो लिख दिया गया वो तो मिलेगा। लोगों को पता नहीं होता, भगवान अल्लाह राम ने इंसान के लिए यह भी लिखा है कि इंसान को खुद मुख्तियारी दी जाती है, आजादी दी जाती है कि वो नए कर्म करे, और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह राम का अगर ये नाम जपेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनेगा, तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिया तो मालिक नहीं है ये तोहफा, पर दिया सिर्फ और सिर्फ इंसान को है। किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या किसी पेड़ पौधों को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। किसी देव फरिश्ते को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। मनुष्य को यह अधिकार है, हर धर्म में लिखा है कि वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने। हक हलाल, दसा नौआंधी किर्त कमाई, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, हर धर्म में यही है। ये करे
और मालिक को याद करे तो वह अपनी तकदीरें बदल सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है, नहीं, हमारा फर्ज मेहनत करना है। और सत्संग में आके इसका पता चलता है। सत्य यानी ओम हरि अल्लाह राम, सच, सत्य का मतलब सच। आज अगर हम कह सकते हैं वर्तमान में रहते हुए कि सच था, सच है, सच ही रहेगा, वो एक ही ताकत है, ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा ईश्वर, अरबों नाम है उसके, पर वो एक ऐसा है जिसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। बाकी हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, हर चीज को बदलना ही होगा, सिर्फ मालिक ही नहीं बदलते। तो वो ऐसा सच और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। जिन पे उस राम ओम अल्लाह गॉड खुदा रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता है और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते हैं। तो इंसान अगर सुने, माने और अमल करे सत्संग सुन के, तो आत्मा का बीमा हो जाता है। जैसे जीवन बीमा यहाँ तरह तरह के होते हैं, पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है, जिससे जन्म जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि परमपिता परमात्मा के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में चलकर जो जीव आए, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल खमा। 5 चोर या रोग हर इंसान को लगे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके हेड सरदार कहें जो मर्जी, जो मुखिया हैं, मन और माया, ये 7 ऐसे हैं, इनके चक्रव्यूह में हर इंसान फंसा हुआ है। कोई ही बच पाता है अच्छे संस्कारों वाला, या जिसपे प्रभु की कृपा हो, अल्लाह मालिक राम की कृपा हुई, वो सुमरन करता हो, भक्ति इबादत करता हो, उसके अंदर विल पावर आत्मविश्वास आता है, और वो आत्म बल के द्वारा अपनी इन बुराइयों पे जीत हासिल कर सकता है। आत्म बल के बिना इन बुराइयों पे जीत हासिल करना असंभव है। काम वासना हमारे वेद शास्त्रों में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा हुआ आता है कि ऐसा टाइम आएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। रिश्ता नाता रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष का। समझ लेना
वो अति भयानक कलयुग है, सबसे बुरा दौर समय का। रिश्ते नातों पे जब गाज गिरेगी, काम वासना में अंधे हो जाएंगे लोग। और आप सुनिए, ऐसा हो रहा है बाहर के मुल्कों में, तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। शायद इजराइल या नाइजीरिया, हमारे पास वहां के सत्संगियों ने बताया कि गुरुजी हमारे इधर ऐसा हो रहा है, कानून बनने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। तो हमारे धर्मों में जो निशानियां दी थी बिल्कुल यही थी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जब मां बेटे को सेज हंडाएगी। ये रिश्ते नाते टूट रहे हैं तो काम वासना की वजह से। काम वासना की आंधी जिस दिलो दिमाग पे छा जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ये भी है गुस्सा। जब इंसान को क्रोध आता है, कई बार ये नहीं पता चलता सामने मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले, और फिर पछताता है बाद में कि मैंने मां को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी, और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया, और जिसका परिणाम कुल का, वंश का नाश करवा लिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना, पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां 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 फलां, चक्कर तो ये पड़ा हुआ है। तो भाई मोह ममता एक हद तक तो कर्तव्य है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे बनाना, उनकी संभाल करना, यह कर्तव्य है, ये मोह ममता नहीं है। पर वो चोरी करें तो आप बोलो कि मेरा खून ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी का थप्पड़ मारे तो बोलो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये अंधा मोह है जो उस बच्चे को एक दिन इंसान नहीं शैतान बना डालेगा। इसलिए मोह ममता की अति बड़ी ही भयानक है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाते हैं, वहां सारे पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। इस लोभ लालच की वजह से रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। दो भाई एक मां की गर्भ से पैदा होते हैं, एक बाप के बेटे, छोटे होते कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एकदम से जो एक दूसरे के लिए जान देने को कुर्बान होते हैं वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? लोभ लालच, जमीन जायदाद का, नौकरी का, पैसे का, खेती का, यानी मेन माया। जैसे ये लोभ लालच आता है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, और कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। कैसे जहर बन जाता है इस लोभ लालच की वजह से। चलता हुआ खून जो अमृत के समान था, जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सारे भूल जाते हैं कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर क्या हो गया, चलो एक चतुर चालाकी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रोकना तो चाहिए, पर ये मारना या खत्म कर देना, तो ये लोभ लालच से और पाप जुड़ते चले जाते हैं और आदमी बर्बाद होते चले जाते हैं। फिर है अहंकार। अहंकार भी बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है, पता नहीं क्या,
ऐसे डरा देना। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का और किसी को खुद का। क्या सोचता है? सूक्ष्म मन का अहंकार कि मेरे को जितनी भगवान ने अकल दी है ना, किसी में ऐसी अकल नहीं है। मेरे को दी है, बाकी तो सारे कोरे ही घूम रहे हैं, किसी को कुछ मिला ही नहीं दिमाग। अंदर ये अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार। और धर्मों में क्या लिखा है? अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती है। और रावण का उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है, और वाकई बहुत बड़ा उदाहरण है और सटीक। रावण कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, तो हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे। रावण सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था। जब चाहता था बरसात करवा लेता था। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे, क्योंकि वो तीर चलाता था तो कहते 12 कोस तक आग लगती थी, यानी टेम्परेचर हाई। और राम जी के पास ऐसा बाण था, वो छोड़ते थे तो बर्फ की तरह वातावरण, दोनों टकरा के वातावरण ज्यों का त्यों। इतना बड़ा साइंटिस्ट था रावण। यही नहीं, सफल क्लोन ज्ञाता था। जो लोग कहते कि राम जी के टाइम में राम जी नहीं थे, वो झूठ है। राम जी थे, 100% सच है। और वो सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। उसके खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे, बाकी सब क्लोन थे। क्लोन 1 लाख हो गए थे। और आगे सफल क्लोन ज्ञाता था, क्योंकि बाकी बच्चे नाती थे, वो 1.25 लाख थे, यानी बच्चों के भी आगे बच्चे। सफल क्लोन ज्ञाता। अब ज्ञान की बात करें, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, चारों वेद हमने पढ़े। इतना ढेर लग जाता है अगर इस मेज पे रखें तो, इतनी ऊंची। उसको जुबानी याद थे, जब यहां से मर्जी टीका टिप्पणी करवा लो दोहा बोल के। इतना जबरदस्त ज्ञान। सफल राजनीतिज्ञ श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था लास्ट में, जब मर रहा था रावण, कि इसको राजनीति का गुरु बना लो, ये राजनीति बहुत ज्यादा जानता है। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ। लेकिन उसने क्या किया? ये तो हमने थोड़े से गुण बताए हैं, उसके और भी बहुत गुण थे। तो उसने एक ही अवगुण किया, अहंकार, कि मुझे तो मौत भी नहीं मार सकती, मौत को भी मैंने बांध लिया है। और सीता जी को उठा लिया इसी अहंकार में। तो एक लखपूत 1.25 लाख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। तो इसलिए अहंकार कभी ना करो। थोड़े से पैसे हो जाएं, 2-4 लोग आगे पीछे घूमने लग जाएं, अकड़ अकड़ के चलता, कहता आदमी तो मैं ही हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। ना भाई ना, ऐसा ना कर। अहंकार को मार है, धर्मों में बताया है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये। और फिर है मन। आदमी के दिलो दिमाग में जो बुरे विचार देता है, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देता है, वो है मन। अच्छे विचार, भले विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। हिंदू और सिख धर्म में मन को कहा जाता है मन राम, इस्लाम धर्म में नफस। जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है, नफस शैतान। तो अंदर की आवाज को आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज हिंदू सिख धर्म में, और रूह जमीर की आवाज इस्लाम धर्म में। तो अंदर की आवाज दबके रह जाती जब मन नफस आदमी के ऊपर छा जाता है। श्री राम जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी, जो कि उनके गुरु थे, पढ़ाते हुए बचपन में कहते हैं कि माना कि कोई आदमी, कोई कहता है आके कि मैंने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, हालांकि ये असंभव है, पर एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है। वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें। आदमी कहते मैंने सारा समुद्र पी लिए, कहते ये भी मान लूंगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, वो भी कहते मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये मैं नहीं मानूंगा जल्दी से। पर क्या मन को जीता नहीं जा सकता? जीता जा सकता है। आगे लिखा है, मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है, लकवा हो जाता है उसको। कब? जब अंदर हमारे हरि रस, अमृत, आबो हयात
जो ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है, अगर उसको भक्ति इबादत करके चख लो तो आपका मन नफ़ शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बुरा सोचना बंद हो जाता है। पर वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हासिल करने के लिए भक्ति करना जरूरी है, एकाग्रता, कंसंट्रेट बनाना और फिर भक्ति इबादत करना। उसी से ही आप उस मालिक को देख सकते हैं। इबादत से पकड़ मन काबू में आता है। तो आगे आया जी, घोर कलयुग है ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया, पकड़ लिए जाल माया। माया का, माया के दो रूप है, एक जो लुभाता है, एक धन दौलत जमीन जायदाद। ये दो तरह के माया के रूप जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम, वो सुप्रीम पावर ही एक ऐसा, या उसका कोई भक्त जो इससे बचा हो, वरना माया के जाल से, चंगुल से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई माया का जाल, आज जिसे देख लो माया के लिए तो दौड़ रहा है, सुबह निकलता है शाम तक माया 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 माया। हर समय हम ये नहीं कहते कि माया कमाओ ना, कमाओ, पर संतुष्टि आनी चाहिए, संतोष धन होना चाहिए। संतोष धन संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो है उससे सुख लो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, हक हलाल और हार्ड वर्क करो, टेंशन चिंता मत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। इसकी आज कमी है। सब कुछ पास में, उसका सुख नहीं लेना। पड़ोसी के पास में ज्यादा क्यों है? इसका दुख ज्यादा है। लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। जो खुद के पास है उसका मजा नहीं लेते, पड़ोसी का है, उस दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। यह कहावत और यह सच। खुद के पास कार भी हो और पड़ोसी का बाइक अच्छा निकल गया पास से, कहते यार ये बाइक लेके कैसे निकल गया पास से, पंक्चर हो जाना चाहिए ये तो मतलब लोग इस तरह से जलते रहते हैं, उस जलन से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो ये जलन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। ये हमने देखा है, हर किसी में ये भरा हुआ है, ईर्ष्या, नफरत। आपको एक शेर सुनाते हैं, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। लकड़ी जलती है तो कोयला बन जाता है, और कोयला जलता है तो राख, हवाई राख उड़ जाती। लेकिन ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलता है, ना तो वो कोयला बनता है ना राख बनता है। सारी जिंदगी गिल्ली लकड़ी के मानिंद सुलगता रहता है, दुखी होता रहता है। हमने देखा जिनके अंदर ईर्ष्या नफरत की बीमारी होती, बेवजह दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तड़फते रहते। हर किसी ने अपने अपने कर्मों का खाना है। किसी से ईर्ष्या नफरत करोगे तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि अपना ही बिगाड़ोगे। आप दूसरों में जो देखते हो वो आप में आता है। अगर आप दूसरों में अवगुण देखते हो तो आप में आ जाएंगे। इसलिए दूसरों के गुण देखो ताकि आपके अंदर आए। जो खुद में देखता है वो चला जाता है, तो खुद में गुण ना देखो, खुद में जो अवगुण है वो देखो, ताकि आपके अवगुण चले जाएं और आप गुणवान बन जाएं। तो भाई इंसान अगर ऐसा सोच ले, ऐसा मान ले, तो उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती।